अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में जो सबक नंबर 1 है, दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें, इसके अंदर हमने ऑलरेडी पूरा जो जितनी भी एक्सरसाइज है 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 और मजमुआ सूरत नंबर 1 ये भी हमने आपको कराई है। लेकिन इसमें कुछ हिस्सा जो है बाकी रह गया था, यानी सवाल नंबर 5, 6 तक भी हमने हल करा दिया है। बस सवाल नंबर जो 7 है, आखिरी सवाल है, ये जो है इबारती सवाल ये हमारे बाकी है। तो अब इस वीडियो में जो है आप सवाल नंबर 7 के ये जो 6 सवालात है इसके हल देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ऑनलाइन देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो बनेगा और अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो भी सबक आपको देखना है वहाँ पर आप लाइन वाइज देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल जो है सवाल नंबर 7 के अंदर क्या बोला गया, दर्ज झेल इबारती सवालात हल कीजिए। एक दो हिंदसी अदद, ध्यान से सुनिए, देखिए, एक दो हिंदसी अदद उसके हिंदसों के मकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है, 143। अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिंदसा दहाई के हिंदसे से 3 ज्यादा हो तो असल अदद क्या होगा। अभी देखिए, ये 3 मार्क्स का सवाल है, एक्टिविटी बेस्ड पर है ना, सरगर्मी पर मबनी सवाल है। तो हमको यहाँ पर आधे से ज्यादा तो हल करके दिया गया है। फर्ज किया कि, देखो फर्ज किया हुआ भी लिखा हुआ है, फर्ज किया कि असल अदद में इकाई का हिंदसा x है और दहाई का हिंदसा y है। तो इसका जो असल अदद होता है ना, इस तरह से लिखते हैं उसको, जो दहाई का हिंदसा उसका 10 लगाते हैं, है ना। दहाई का हिंदसा जैसे कि सिफर इकाई, एक दहाई 10, तो इस इकाई का हिंदसा आता है और ये दहाई का हिंदसा आता है। तो यहाँ पर देखो इकाई का x लिया गया है और दहाई का y लिया गया है, तो असल अदद 10y प्लस x लिखेंगे। अब जब इसके मकाम बदल देंगे तो x की जगह y, y की जगह x आ जाएगा, यानी इस तरह से 10x प्लस y हो जाएगा। 10y प्लस x था ना, तो 10x प्लस y आ जाएगा। ये हिंदसों का मकाम बदल गया। कई जगहों पर सवालात में इस तरह से अलग तरीके से भी बोला जा सकता है कि मकाम बदलने पर, या इस तरह से अदल बदल इस्तेमाल जो किया गया वो, या हिंदसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, ऐसा भी बोल सकता है ना। तो हमें सवाल की जो पहली शर्त दी गई है कि एक दो हिंदसी अदद और उनके मकाम के तब्दील होने के बाद हासिल होने वाला अदद, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना था, 143 आता था। तो दोनों को जमा कर लिया, 10y प्लस एक्स पहले, फिर बाद में 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इस तरह से हम लिख देंगे। तो देखो ये x और ये x, यानी 10x और 1x क्या हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 11x, और 10y प्लस वाई 11y हो जाएंगे। तो देखो 11y लिख दिए। अगर इस मसावात को हम जो है वो 11 से तकसीम कर देते हैं, है ना, 11 से अगर हम तकसीम कर देते हैं तो ये तो 11 तो कॉमन आ जाएगा, है ना। 11 11 कैंसिल हो जाएगा ना, 11 से तकसीम करेंगे तो देखो ये, इसको तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, 11 1 का 11 और 3 बचेंगे तो 11 3 33, यानी 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये हमारी मसवात नंबर 1 बनेगी अभी यहाँ पर। अब सवाल की दूसरी शर्त देखिए क्या बोला गया, अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिंदसा दहाई के हिंदसे से 3 ज्यादा हो। देखो यहाँ पर लिखकर भी दिया गया कंडीशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इकाई का हिंदसा दहाई के हिंदसे में 3 जमा कर देना। तो दहाई का हिंदसा क्या है, y था, तो y प्लस 3, है ना, y में 3 जमा कर देना है, दहाई के हिंदसे में 3 जमा करना है। तो देखो ये y को यहाँ ले लो तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, मसला नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए इखराज के तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, हमको मालूम है इखराज का तरीका क्या होता है ना। यानी इखराज का तरीका मतलब दोनों मसावतों में देखो अलामत जो है जमा और नफ़ी की है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर अलामत दोनों मसावतों में। तो अगर दोनों को जमा कर दिया जाए तो वाई वाई तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा। 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, है ना, इधर पे 16 लिख देंगे। और फिर क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये जो x रहेगा बाजू में रहेगा, 16 के बट्टे में 2 आ जाएंगे, तो 2 का तो 2 अट्ठे 16, तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। देखो ये 8 आ गया यहाँ पर। अब x की कीमत 8 जो है मसला नंबर 1 में रख देंगे, तो x की यहाँ पे 8 रख दिया, वाई वाई सी रहेगा, है ना। 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेंगे भाई, 5 बचेंगे, है ना, माइनस कर देंगे तो 8 माइनस जाएगा इस तरह से, है ना। तो x और y की कीमत मालूम हो जाती है यहाँ पर, x बराबर 8, y बराबर 5। तो जो असल अदद है 10y प्लस एक्स, उसमें अब y और x की कीमत रख देना है आपको। तो 10 ज़रब y, 10 ज़रब y यानी 10
पंजे 50, तो यहाँ 50 आ जाएगा। 50 में 8 जमा करेंगे तो कितना आएगा 58। तो ये 2 हिंदसी अदद हमें मालूम पड़ गए हैं, हमें मालूम हो गए हैं। यहाँ पर ये 2 हिंदसी अदद जो हमें मालूम करने के लिए बोला गया था। तो ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जैसे और भी सवालात जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-2 हिंदसी अदद, कभी 3 हिंदसी अदद के ऊपर भी पूछ सकता है। खैर उम्मीद है आपको ये जो सवाल है, सवाल नंबर 7वें का पहला, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने इस वक्त मौजूद है। सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती ली है। देखिए अगला सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि मसावात बनाने के लिए अगर आप सवाल ध्यान से अगर नहीं पढ़ते हैं पूरी तवज्जो के साथ, तो मसावात आप बना नहीं पाएंगे, है ना। 2 मुतगय्यरी खती मसावत सबक है, तो जाहिर सी बात है 2 मिकदारों के बारे में दिया जाएगा। तो जिस तरह से बोला गया है कि भाई 1.5 किलो जो है वो चाय पत्ती ली गई है और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी गई है एक दुकान से। किसने खरीदा? सईदा ने खरीदी। दुकानदार ने क्या किया है, दुकान तक जाकर वापस आने के लिए उसको 50 रुपये रिक्शे का किराया लगा। मतलब जाकर आना, गई भी और आई भी, कुल मिला के 50 रुपये उसको लगा है। इसके लिए उसके कुल 700 रुपये खर्चे हुए, है ना। 50 रुपये की रिक्शा किराया हुआ और उसका टोटल जो है, जिसमें चाय पत्ती भी खरीदी और शक्कर भी खरीदी। कितना खरीदी? 1.5 किलो चाय पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी इसने। कुल खर्चा कितना हुआ? 700 रुपया हुआ, रिक्शे का मिला के भी। हाँ, तो फिलहाल इतना पढ़कर जो है हम पहले मसावत बनाते हैं, बाद में फिर आगे सवाल पढ़ेंगे। अब 2 मिकदारें दी गई है, अलजबरा है, मसावत बनाने 2 मुतगय्यर, तो हम हमेशा मुतगय्यर एक्स और वाई ही लेते हैं, है ना, एक्स और वाई ही लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती है, तो 1.5 किलो मतलब 1 और आधा, है ना। तो 1.5 किलो को हम ये 3 का आधा होता है। 1.5 क्या होता है? 3 का आधा होता है। 3 को आधा किस तरह से लिखते हैं? 3/2। ऐसा हमने 5वीं जमात में, 6ठी जमात में भी हल किया है ना। इसको कसर में तब्दील करते थे, है ना। तो कैसे करते थे? तीसरा करते 2 1 2, 2 जमा 1/3, तो इस तरह से वो 3/2 होता था। तो 3/2 ये क्या है? चाय पत्ती है। तो हमने फर्ज किया यहाँ पर, फर्ज किया कि जो सईदा ने x रुपए की चाय पत्ती खरीदी और y रुपए की शक्कर खरीदी, है ना। तो 3/2 x जमा 5 किलोग्राम ना, तो 5 किलोग्राम यानी 5y क्या खरीदी? शक्कर। तो शक्कर के लिए y किलोग्राम शक्कर खरीदी, इसलिए y 5y लिखा है हमने। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 700 रुपये, क्योंकि उसमें वो भी प्लस कर रहा है ना रिक्शे का भाड़ा, तो वो भी प्लस कर दी। इक्वल टू कितना पैसा लगा उसको? टोटल 700 रुपये लगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सही तरतीब में लिख लेते हैं। तो 3/2x प्लस ये 5y है, तो शक्कर और चाय पत्ती का प्लस ये 700 में से ये 500 को जो है ना माइनस कर दो। तो 700 में से 50 चलेगा तो कितना बचा? 650 बचा। तो 3/2x प्लस 5y ये आपकी मसावत बन गई। लेकिन हमें ये खती मसावत नहीं मिली है, कसर की सूरत में ना। देखो x का ज़रीब कसर की सूरत में है, तो हम क्या करेंगे, नीचे जो नंबर होता है ना, वो नंबर को अगर हटाना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ज़रब करना पड़ता है पूरी मसावत को। तो हम देखो 2 से ज़रब कर देंगे, तो 2 ज़रब 3/2x जमा 2 ज़रब 5y बराबर 2 ज़रब 650। कितना हो जाएगा भाई? ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, है ना। ये 3x हो जाएगा और ये 5 दूनी 10y हो जाएगा, और ये 650 का दुगना कितना होगा? 1300 हो जाएगा। 1300 मतलब 13 और 2 0। तो ये मसावत नंबर अभी हमारी 1 बनी, ये अभी 1 बनी हमारी मसावत। अब हम सवाल आगे पढ़ेंगे। बाद में उसे समझ में आया, देखो सवाल में यहाँ से आगे पढ़ रहा हूँ, बाद में उसे समझ में आया कि वही चीज़ें अगर वो ऑनलाइन मंगाती, देखो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है भाई, है ना, अमेजॉन वगैरह अपनी दुकान, है ना। तो ऑनलाइन मंगाने पर ही उतनी कीमत में घर पहुँच जाती है। मतलब उतनी कीमत में जितना उसको जाने के लिए इतनी मेहनत लगी, 650 कितना 700 रुपये कुछ लगा उसको, अगर वो ऑनलाइन मंगाती तो उतनी कीमत में उसको घर पे मिल जाती कीमत का, है ना। कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई चीज़ें घर पे मिल जाती, ला के मिल जाता है, ला के देते ना सब वो। तो अगले महीने से उसने 2 किलोग्राम चाय पत्ती, अब देखो चाय पत्ती 2 किलोग्राम है तो 2x लिख दो भाई ऐसे, है ना, क्योंकि चाय पत्ती को हमने एक्स फर्ज किया है ना। और शक्कर कितना है? 7 किलोग्राम उसने ऑनलाइन मंगाई है, 7 किलोग्राम। इसलिए उसे 880 रुपये खर्चे, मतलब कितने? 880 रुपये लगे। 880 ना, तो 880 हम लिखेंगे यहाँ पर, 880। ये समझ लीजिए हमारी मसावत नंबर 2 है।
तो आगे बोलता है तो चाय पत्ती और शक्कर फी किलोग्राम नर्ख यानी कीमत मालूम कीजिए, यानी 1 किलो चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर कितने की है ये मालूम करना है। अब देखो दोनों मसावात अगर आप गौर से देखें, दोनों खती मसावात है, दोनों के अंदर बीच में देखो माइनस प्लस प्लस है ना। तो हमें अगर इखराज के तरीके से हल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो जरीब होते हैं ना वो यकसा करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे जरीब जो है अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ पर y के साथ 7 है, यहाँ पे 10 है y के साथ, है ना। तो यहाँ सब अलग अलग है, हम इखराज का तरीका नहीं कर पाते। लेकिन हम एक तरीका है, हम ये कर सकते हैं कि भाई मसात नंबर 1 को है ना 2 से ज़रब कर देते हैं और मसात नंबर 2 को है ना 3 से ज़रब कर देते हैं। तो मसात नंबर 1 को अगर 2 से ज़रब करेंगे तो 2 तिया 6x हो जाएगा, जमा 2 दाई 20 हो जाएगा 20y, और 13 दूनी 26 यानी 2600 हो जाएगा। ये मसात नंबर समझ लें हमारी 3 बन गई है ना। और इसको अगर ज़रब करेंगे मसात नंबर 2 को 3 से तो 2 तिया 6x हो जाएगा ये, और 3 सतह ये 21y हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 880 को 3 से ज़रब कर रहे हैं ना हम लोग, तो 3 सिफर सिफर 3 0 0 मतलब 3 अटे 24 का 4 हासिल के 2, 3 अटे 24 और 2 26, तो 2640, ये मसला नंबर 4 बनी। अब देखो गौर से, देखो यहाँ पे x के साथ 6 आ गया और यहाँ पर भी x के साथ 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी मसावात है मसला नंबर 4 है ना, तो मसला नंबर 4 में से 3 को जो है ना माइनस कर लेंगे, तफरीक कर लेंगे, है ना, नफ़ी कर लेंगे। तो पहले बड़ी मसावत लिखो आप, 6x + 21y इज इक्वल टू 2640 यानी 2640। फिर बाद में मसला नंबर 3 लिखो, 6x जमा 20y बराबर 2600। अब हम क्या करेंगे, इखराज का तरीका ना, तो ये माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो देखो सबकी अलामत तब्दील हो जाती है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 6x कैंसिल हो जाएंगे, है ना। देखो अलामत उल्टी सीधी होगी ना, 6x यहाँ ऊपर प्लस में है और ये नीचे नई अलामत माइनस करने के बाद जब तब्दील करें तो -6 हो जाएगा, तो +6 -6 कैंसिल हो गए। तो इस तरह से इखराज का तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 21y से 20y गया तो सिर्फ y बचा, है ना। और यहाँ पर 2640 में से अगर 2600 चले गए तो कितना बचा, 40 ही बचा ना इधर पे, है ना, 40 ही बचा। तो y बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। यानी जो शक्कर है वो 1 किलोग्राम 40 रुपए की है, बड़ी महंगी है भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब y की कीमत को उठा के पटक देंगे किसी भी मसावात में, जो छोटी वाली मसावात है ना, छोटी वाली कोई भी, मतलब मसावत नंबर 2 में रख दो, 2 में रख दो या किसी एक में रख दो, मैं 2 में ही रखता हूँ। चलो 2x + 7y इज इक्वल टू 880 880, है ना। 2x वैसे रखेंगे, y की जगह पे 40 रख रहे हैं, तो देखो ये 7 ज़रब 40 बराबर 880, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x + 728 ना, और ये 0 यानी 280 इक्वल टू ये 880। अब क्या करेंगे, 2x यहाँ रखेंगे, 880 के माइनस में 280 को ले जाएंगे, कितना बचेगा, ये आ जाएगा 600, है ना, 600 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बाजू में रखेंगे, 600 के बटे में 2 को ले जाएंगे, तो 600 का बटे 2 मतलब 600 का आधा, यानी कितना आ जाएगा 300, है ना। तो चाय पत्ती बड़ी बहुत महंगी है भाई, यानी 1 किलोग्राम 300 रुपये की हो, ऐसी कौन सी चाय पत्ती है भाई, है ना, बहुत महंगी मिलती है। खैर यहाँ पर सवाल जो है मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया है किस तरह से हमने किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि नाजिया के पास 100 रुपये वाले x और 50 रुपये वाले y नोट है, नोट है भाई उसके पास, बड़ी पैसे वाली मालूम होती है ना। कितने नोट है 100 रुपये के वो नहीं मालूम, 50 रुपये कितने नोट है वो नहीं मालूम, x और y बोला गया। तो देखो 2 शर्तें दी गई यहाँ पर, जाहिर सी बात है 2 मसावतें बनाने के लिए शर्तें दी गई इस तरह से बॉक्सेस में, है ना। एग्जाम में आ सकता है भाई इस तरह के सवाल। क्या बोला गया कि नाजिया को मतलब होगा उसका भाई, उसने मुंदरजा बाला नोट यानी 100 रुपये वाले और 50 रुपये वाले नोट उसको दिए कुछ सूरत में, कितने दिए वो नहीं मालूम, लेकिन कुल कीमत जो होती है उसकी 2500 रुपये हो रही है, 2500 रुपये। तो मान लो अगर उसने 100 रुपये वाले यानी 100x 100 रुपये वाले नोट दिया प्लस 50 रुपये वाले वाई नोट दिया, कुल मिला कितना 2500 हो रहा है। तो ये मसला नंबर 1 बन गई भाई अपनी, क्या बन गई, ये मसला नंबर 1 बन गई, है ना। अब दूसरी शर्त पढ़ते हैं। आबिद ने उन नोटों की तादाद में आपसी तब्दीली करके रकम दी होती तो 500 रुपये कम हो जाते, यानी अगर
नोट अगर बदल के देता मतलब 50 की बजाय 100 की दे देता, तो उसके बाद जो रकम जाती तो 500 रुपये उसमें कम हो जाते थे, है ना, इस तरह से। तो देखो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, वही 100x प्लस 50y, इस तरह की रकम है वो। मतलब अगर बदल के देता तो हम क्या करेंगे मालूम है, बदल देंगे किस तरह से, देखो ऐसे बदल के देता मतलब 100 रुपए के एक्स नोट है ना, तो 50 रुपए के जो है एक्स नोट देता हो, बदल के अगर देता, और प्लस बदलता तो ये भी बदलता 100y, है ना, 100 रुपए के फिर वाई नोट देता हो अगर बदल के दे रहा तो। जैसा यहाँ पे देखो, यहाँ बदल के, यहाँ पहले कैसा दिया, उसका बदल के अगर देगा तो कितने रुपए कम मिलेंगे इसको, 500 रुपए कम मिलेंगे। तो टोटल कीमत कितने दिया था उसने, 2500 दिया ना उसकी बहन नाजिया को, तो 2500 में से 500 कम मिलेंगे तो 500 निकाल दो। तो देखो 2500 में से 500 निकाल देंगे तो कितना बचा, 2000 बचा। तो देखो ये दूसरी मसात अपनी बन जाती है। सवाल की शर्त ध्यान से पढ़ना, देखो उसने क्या बोला, आपसी तब्दीली करके अगर रकम देता हो, तो मैंने तब्दील कर दिया उसको। देखो जहाँ x के साथ 100 था वहां पे 50 लिख दिया, जहाँ y के साथ 50 था यहाँ पे 100 लिख दिया, बदल दिया, तो उसको 500 रुपये कम मिलते। तो इसमें मैंने 2500 में से 500 माइनस कर दिए, 2500 का है, ये है टोटल जो उसने नाजिया को दिया है। 500 कम दिया तो 2500 में से 500 निकाल दिया, 2000 बचे। ये मसला नंबर 2 बन गई। सबसे पहला काम क्या करो, देखो इसमें आदात जो है, यानी पहले 100 जो x के साथ आया, फिर दूसरी मसात में 100 y के साथ आया। तो ऐसी सूरत में जब मसावत थोड़ी सी मिलती जुलती नजर आती है ना, इसमें पहली दोनों मसात को पहले जमा कर लो। तो मसात नंबर 1 और 2 को जो अगर आप जमा कर लेंगे तो देखो किस तरह से बनेगी। पहले मैं बड़ी मसात लिखता हूँ, 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500 लिख दिए पहली वाली मसात। दूसरी मसात लिखते हैं अभी, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, है ना, लिख दिया। अब दोनों को प्लस करने जा रहे हैं ना हम लोग, तो देखो ये 150x हो जाएगा, ये 150y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2000 2000 4000 हो जाएगा, 4000 और ये 500, तो ये 4500 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 150 से तकसीम कर दो, है ना, या फिर 150 कॉमन निकाल लो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कॉमन निकाले ना भाई यहाँ से, और यहाँ पे 4500 ऐसे ही रहेगा ना, x प्लस वाई यहाँ रखेंगे, 4500 के बटे में जो है हम ये 150 को ले जाएंगे यहाँ पर, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ज़रब में ना 150 ज़रब x प्लस वाई ऐसा है वो, तो ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है। तो देखो दो 1 0 कैंसिल, तो 15 1 15, 15 तिया 45 और ये 0, है ना। तो x प्लस वाई इधर लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 30। तो ये समझ लो मसावत नंबर हमारी 3 बनी है। क्या बनी, 3 बनी। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मसावत को ना माइनस भी कर लेंगे। तो 1 - 2, यानी पहली मसावत में दूसरी मसावत को हम माइनस कर लेंगे। तो पहली मसावत क्या है, 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500, पहली मसावत लिख दिए। अब दूसरी मसावत लिख रहे हैं, 50x जमा 100y बराबर 2000, है ना। अब माइनस कर रहे हैं ना, तो अलामत तब्दील होती है ना भाई सबकी, तो देखो अलामत तब्दील हो रही है। तो देखो 100 में से अब 50 चले गए तो कितना बचा, 50x बचा यहाँ पर। अब यहाँ पे 100 की अलामत माइनस हो गई, अब तो यहाँ पर माइनस लगेगा, है ना। तो 50y, 100 में से 50 गए तो 50y, यहाँ पर भी देखो 2000 माइनस हो जाएंगे 2500 में से, कितना बचेगा, 500 बचेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 500, है ना, कितना लिख देंगे, 500 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए 50 अगर कॉमन निकालते तो क्या बचेगा, कॉमन निकालना मतलब वही 50 से तकसीम करना ही है। तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 500 के बटे में 50, है ना, इस तरह से 1 0 1 0 कैंसिल, 5 का 5 5 दही 50। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 10, ये मसला नंबर 4 बन गई, समझ लो। अब आप क्या करेंगे, मसला नंबर 3 और 4 को जमा कर लेंगे। मसला नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। तो हम x और y की कीमत मालूम हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमको ये मालूम करना है कि 50 रुपए की नोट कितनी है और 100 रुपए वाली नोट कितनी है ना, यानी x और y की कीमत मालूम करनी है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, मसला नंबर 3, और ये मसला नंबर 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 लिख दिए। प्लस कर रहे ना, तो देखो ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो x हो जाएगा ये 2x, 10 और 30 हो जाएगा ये 40, x बाजू में रखते हैं यहाँ पर, 40 के बटे में 2 को ले जाते हैं, तो 40 का आधा मतलब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी नाजिया के पास जो है ना 100 रुपए के 20 नोट थे, कितने थे, 20 नोट थे। अब यही x की कीमत जो 20 है, इसको अगर मसला नंबर 4 में रखते हैं आप, या मसला नंबर 3 में रखते हैं आप, तो आपको मालूम हो जाएगा y की कीमत। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, है ना, ये 20 यहाँ रखो,
प्लस वाई इज इक्वल टू 30, वाई यहाँ रखो, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी नाजिया के पास 50 रुपए के 10 नोट थे। तो आखिर में ना एक इबारती लाइन लिखना, इसलिए 3 नुक्ते लगा के, इसलिए नाजिया के पास 100 रुपए के 20 नोट थे और 50 रुपए के 10 नोट थे, है ना। इस तरह से आपको लिखना होगा। तो हमारा सवाल नंबर जो 3 है बच्चों, यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल, सवाल नंबर 4 आपके सामने ये है। क्या बोला गया है कि मनीषा और सविता की मौजूदा उम्रों का जो मजमू है वो 31 साल है ना। उम्र वाला सवाल है भाई। 2 लोग हैं, मनीषा और सविता, दोनों की उम्र को अगर प्लस करेंगे तो 31 साल आएगा। कितना आएगा, 31 साल। तो फर्ज कर लीजिए कि मनीषा जो है वो x साल की है ना। मनीषा की उम्र पहले लिख देते इधर से, मनीषा, नॉर्मली उमूमन मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ, मनीषा की उम्र, मौजूदा उम्र मतलब। और y साल किसकी रहेगी, उसकी जो सहेली, क्या नाम है इसका, सविता, है ना, सविता की उम्र। तो सविता की उम्र ये हमने y साल फर्ज कर ली। अब दोनों को अगर प्लस कर देते दोनों की उम्र को, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 31। ये पहली मसला नंबर हमारी बन गई। क्या किया मैंने, सिर्फ सवाल को ध्यान से गौर से पढ़ा, है ना, और दोनों की उम्रों को मैंने फर्ज कर लिया। अब जाहिर सी बात है, सबक हम जो पढ़ रहे हैं वो 2 मुतगय्यरी खती मसावात पढ़ रहे हैं, तो 2 मुतगय्यर एक्स और वाई का इस्तेमाल करना ही होगा। इसलिए मनीषा की उम्र को एक्स दे दिया और सविता की उम्र को वाई दे दिया। दोनों की उम्र को प्लस कर लिया तो 31 साल, यानी मसला नंबर 1 बन गई। अब दूसरी मसावत बनाने के लिए सवाल को आगे पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, 3 साल कब्ल। कब्ल का मतलब होता है पहले। 3 साल पहले यानी गुजर गया वो 3 साल। 3 साल पहले जो मनीषा की जो उम्र थी वो सविता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी। ध्यान से सुनिए, 3 साल पहले दोनों की उम्र में से 3 साल माइनस करना पड़ेगा। देखो मनीषा की उम्र में से 3 साल निकाल दिया और सविता की उम्र में से 3 साल निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सविता की जो उस वक्त की उम्र का 4 गुना, तो सविता की उम्र यानी ये वाई का 4 गुना, तो उसका 4 गुना कर दो। देखो कैसे बनाया मैंने मसाला, ध्यान से पढ़कर बनाया। 3 साल कबल मनीषा की उम्र सविता की उम्र का 4 गुना, तो 3 साल पहले दोनों की उम्र में से निकाल दो, माइनस कर दो, क्योंकि 3 साल गुजर गए उसके इसमें से, तो दोनों की उम्र में से x-3 y-3 इस तरह से कर दिया। 4 गुना किसका थी, सविता की उम्र का। तो सविता कौन है, y है, तो y-3 सविता की उम्र है 3 साल पहले की, तो उसका 4 गुना कर देने का, तो यानी 4 से ज़रब कर देने का। फिर यहाँ पर मैंने बीच में इक्वल लगा दिया, है ना। तो बन गई ना आप मसावत। वैसे अभी बनी नहीं है, अभी बनाना है। देखो क्या करेंगे, x-3 ऐसे ही रखेंगे, ये 4 ज़रब कर दो, तो 4 ज़रब y 4y माइनस 4 थी, ये हो गया 12, है ना। अब आप क्या करेंगे, x के माइनस में 4y को यहाँ ला लो, -12 के जमा में 3 को यहाँ रखो, तो कितना बचेगा यहाँ पर, -9 हो जाएगा। ये ना 12 में से 3 गए तो 9 बचा। माइनस इसलिए आया क्योंकि अब 12 की जो अलामत है माइनस, इसलिए माइनस लगाया। तो x - 4y इज इक्वल टू -9। ये मसात नंबर बन गई कितनी, 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, बड़ी जो मसावत है मसात नंबर 1, उसमें से हम मसात नंबर जो 2 को है ना काट लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे, तफरीक कर लेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे x + y इज इक्वल टू 31, ये लिख दिया हमने। और x - 4y इज इक्वल टू ये -9। देखो अब ये माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, माइनस करें तो अलामत तब्दील हो जाती है। देखो ये माइनस जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा। मतलब जो माइनस रहेगा वो प्लस और जो प्लस रहेगा वो माइनस, ऐसे। देखो +x - x कैंसिल हो गया, 4y और 1 और y कितना हो जाएंगे, ये 5y हो जाएंगे। यानी माइनस करने जा रहे थे लेकिन अलामत बदल जाने की वजह से सब प्लस हो जाएंगे। तो ये 5y हो गया। 31 और 9 ये हो गए 40, है ना। अब y यहाँ रखेंगे, 40 के बटे में 5 को भेज देंगे, तो 5 का 5, 5 × 40, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 8। अब इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए मसात नंबर 1 में, है ना। तो क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 31, है ना। तो x की जगह पर हमको मालूम करना, y की जगह पर 8 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, x यहाँ रखेंगे। 31 के माइनस में 8 को भेज दो, कितना बचा भाई, 31 में से 8 गया तो 23 बचा, है ना। यानी मनीषा आपा बड़े है, 23 साल के हैं उन्होंने, तो x की कीमत आ गई 23। आखिर में लिखेंगे आप इस तरह से 3 नुक्ते लगाकर, इसलिए मनीषा की मौजूदा उम्र 23 साल और सविता की उम्र 8 साल होगी। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 4 जो है बच्चों मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते आगे हमारे अगले सवाल की तरफ।
तो बच्चों सवाल नंबर 5 अब आपके सामने आ गया है। देखिए हॉट्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 4 मार्क्स के लिए, है ना। कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, सवाल नंबर 3 के बी में आता है। देखिए क्या है, एक कारखाना है, उसमें हुनरमंद और बेहुनरमंद। हुनरमंद का मतलब होता है इंग्लिश में से स्किल बेस्ड, और बेहुनरमंद नॉन स्किल, यानी जिनको काम आता है और जिनको काम नहीं आता है। हुनरमंद मतलब जिनको काम आता है अच्छे से करने, और बेहुनरमंद मतलब जिन्हें काम अच्छे तरीके से करने नहीं आता है, वो दूसरे कुछ छोटे मोटे काम करते होंगे। तो कारखाने में कुछ ऐसे मजदूर काम करते हैं। अब दोनों की मजदूरों की जो निस्बत है वो 5:3 दी गई है हमें, है ना। तो तादाद नहीं दी गई है, निस्बत दी गई है, ये आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहला काम, एक जुमला पढ़ने के बाद जो है हम क्या करेंगे, पहले तो फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया कि जो हुनरमंद है ना, हुनरमंद मजदूर, उनकी तादाद हम एक्स ले लेते हैं, और जो बेहुनर है, बेहुनरमंद, उनको हम वाई फर्ज कर लेते हैं। दोनों की जो निस्बत है यानी एक्स निस्बत वाई, निस्बत कितनी बोला गया है, 5:3 बोला गया है ना। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, निस्बत को एक्स बटे वाई ऐसे लिखते हैं ना, और 5/3 ऐसे लिखते हैं। तिरछी तरफ कर दो यहाँ पर इस तरह से, और ये इधर पे ऐसा है, तिरछी तरफ करेंगे तो क्या आएगा, तो 3x = ये 5y ऐसे हो जाएगा। अब आप क्या करो, 3x के माइनस में 5y को लेकर आ जाओ, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, क्योंकि 5y यहाँ आ गया ना। ये बन गई हमारी मसला नंबर 1। किस तरह से बनाया मैंने देखा आपने, है ना। वीडियो एक ऐसी चीज़ होती है ना बच्चों, कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना तो उसको आगे पीछे करके जो है ना हम लोग बार बार समझ सकते हैं, है ना। तो वीडियो को बगौर देखा करें, है ना, ऑनलाइन देखा करें, बार बार देखा करें, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगली मसाद बनाने के लिए सवाल को आगे पढ़ेंगे। क्या बोला गया है, एक हुनरमंद और बेहुनरमंद मजदूर की एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपए है। यानी मजदूरों को जो है ना वो महीना के हिसाब से पैसा नहीं मिलते, जब वो काम खत्म कर देते दिन में आखिर में तो उनको पैसे मिलते हैं। तो जो हुनरमंद मजदूर है एक्स, और जो गैर हुनरमंद है वाई, दोनों को मिलाकर जो कुल मजदूरी मिलती है वो 720 मिलती है। मसला नंबर 2 बन गई, देखो हमारी, है ना, मसला नंबर 2 बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको हल करने के लिए ना ज़रीब यकसा है, मसावतें तो बनी भी है लेकिन ज़रीब नहीं है यहाँ पर, यकसा नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मसावत नंबर जो 2 को है ना हम 5 से ज़रब कर लेते हैं। तो कैसे दिखेगी वो, 5x + 5y 72, है ना। ज़रब करेंगे अगर इसको, 5 0 0, 5 दूनी 10 का सिफर, हासिल आए 1, 5 7 35 और 1 36, तो यानी 3600, है ना। इस तरह से मसला नंबर हमारी 3 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर जो हमारी 1 और 3 है दोनों को जमा कर देंगे। मसला नंबर 1 और 3 को क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो पहले मसला नंबर 1 उतारेंगे, 3x - 5y = 0, और ये उतारेंगे तीसरी, 5x + 5y = 3600, है ना। देखो प्लस कर रहे हैं भाई, हम प्लस कर रहे हैं, देखो ये -5y + 5y कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 3 यहाँ 8x हो जाएंगे, और ये 0 में 3600 जमा करेंगे तो 3600 ही रहेगा। एक्स यहाँ रखते हैं, 3600 के तकसीम में जो है 8 को ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, किस तरह से आएगा, 8 1 8, 8 चौक 32, कितने बचे, 4 बचे, 0 इधर बाजू में गए तो 40 बने, 8 पंजे 40, फिर एक 0 बचा, ये तो इधर, तो x = 450। क्या है भाई, हुनरमंद मजदूर को मतलब कितने मिलते हैं, इसको हमने x फर्ज किया था हुनरमंद को, तो हुनरमंद मजदूरों को 450 रुपये मिलते हैं एक दिन के। अब ये जो कीमत है इसको उठा के आप मसला नंबर 2 में रख दीजिए, है ना। तो आपको जो गैर हुनरमंद है बेचारे, उनको कितना कम मिलता होगा शायद। तो देखो हम यहाँ पर x + y = 720, ये मसला नंबर 2 में रख रहे हैं, तो x यहाँ पर रखना है कितना, 450। देखो मसावत बराबर लिखना और माइनस बराबर करना, घाई नहीं करना, सही करना ज़रूरी है, ऐसा जल्दी करना फिलहाल वो नहीं है, मकसद नहीं। तो देखो 720 में से कितने 450 चले गए, तो कितना बचा 270, है ना, 270 बचे। तो भाई इतनी जो सैलरी है, मतलब सैलरी बोल रहा हूँ मैं, ये दिन की आमदनी उनको गैर हुनरमंद को है। तो आगे आपको एक इबारती लाइन लिखनी है कि इसलिए एक कारखाने में हुनरमंद मजदूरों को 450 रुपये और गैर हुनरमंद मजदूरों को 270 रुपये दिन के मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर
5 है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सको। खूब प्रैक्टिस करो, बार बार लिख लिख के देखो, ऐसे सवाल आपके इम्तिहान में बनते ही हैं, तो ऐसे सवाल हल करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस 7वें सवाल के आखिरी सवाल की तरफ। तो वही सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि एक सीधे रास्ते पर ए और बी दो मकामात हैं, इनके दरमियान का जो फासला है वो 30 किलोमीटर का है। हामिद मोटरसाइकिल के जरिए मकाम ए से बी की जानिब रवाना हुआ। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं ना, ये मकाम ए है, ये मकाम बी है ना। अब हामिद नाम का एक लड़का है, हामिद, वो यहाँ से बाइक लेकर निकलता है ना। इन दोनों का जो दरमियानी फासला है वो 30 किलोमीटर का, ये आप जान लीजिए, है ना। इस तरह से 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। हामिद जो है मोटरसाइकिल लेकर मकाम ए से बी की तरफ रवाना हुआ, यहाँ पर इस तरह जा रहा है। तो वही हामिद भाई जो है वो यहाँ से मकाम ए से जो है निकलते हैं मकाम बी की तरफ, और उसी वक्त में मकाम बी से जो है जोसेफ नाम का जो बंदा है वो निकलता है मकाम ए की जानिब जाने के लिए। यहाँ पर पढ़ लिया हमने इतना। दोनों जो है 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। मान लीजिए कि वो पॉइंट यहाँ सी है, यहाँ पर दोनों मिलते हैं, है ना। हामिद भाई यहाँ से आ रहे हैं और जोसेफ भाई यहाँ से आ रहे हैं, पॉइंट सी पर मिलते हैं 20 मिनट बाद। टाइमिंग जो है 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अगर जोसेफ उसी वक्त निकल कर मुखालिफ सिमत में जाता तो उसको हामिद 3 घंटे में मिलता। यानी उसके लिए शर्त दूसरी है, मतलब दोनों जो है, अगर यहाँ से अभी तो फिलहाल इस तरह से मुखालिफ सिमत में आ रहे, और जब मुआफिक सिमत में जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे, इस तरह से बताया गया है। खैर देखिए, दोनों की जो है बाइक की रफ्तार, हम जो है दोनों बाइक से आ रहे हैं तो हम की बाइक की रफ्तार जो है समझ लीजिए कि हामिद जिस बाइक से आ रहे हैं उसकी रफ्तार जो है वो x किलोमीटर फी घंटा है ना। हामिद यहाँ फर्ज करते हैं, फर्ज किया कि हामिद की मोटरसाइकिल की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है, और जोसेफ की मोटरसाइकिल की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा, ऐसे हम फर्ज करते हैं, है ना। अब यहाँ पर 20 मिनट बाद दोनों मिल रहे हैं। 20 मिनट को अगर मैं घंटे में तब्दील करूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे 20 को 60 से तकसीम करना पड़ेगा, है ना। तो 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 3 यानी 1/3, यानी 1/3 घंटा उनको के बाद वो मतलब मिलेंगे। समझ लो, अगर हामिद के लिए मैं इस्तेमाल करूँ, हामिद समझ लिए ए से सी की तरफ, सी मकाम पर जोसेफ से मिलता है, तो ए सी जो है वो फासला जो है वो हामिद ने तय किया है ना, कितने 1/3 घंटे में। तो हामिद की बाइक की जो रफ्तार है वो x किलोमीटर है, उसको क्या करेंगे हम वक्त से, जो वक्त है हमारा 1/3 यानी 1/3 जो घंटा है ना, जिसको हमने 20 मिनट को घंटे में तब्दील किया है। तो ये किस तरह से हुआ, जो हमारा साइंस का फॉर्मूला है, फासला बराबर रफ्तार ज़रब वक्त, इसके अंदर हमने इसको बिठा दिया है। तो हमको AC का जो फासला है वो मालूम पड़ गया है। तो AC का फासला क्या है, x/3, है ना। इसी तरह से जोसेफ भी निकला था मकाम B से, तो C मकाम पर मिला, तो BC जो होगा वो, उसके अंदर भी हम रफ्तार जो है उसकी y किलोमीटर है बाइक की, और घंटा 20 मिनट 1 मिनट बाद मिल रहा है, यानी 1/3 घंटे में। तो इसी तरह से y/3 जो है वो फासला है इनका दोनों का। तो हम क्या करते हैं, AC और BC को मिला लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा AB हो जाएगा, है ना। तो AC की कीमत क्या है, x/3, यहाँ लिखता हूँ मैं साइड में। BC क्या है, y/3, और AB क्या पूरा 30 किलोमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, मसावत बन रही है देखो हमारी,
तीसरी तरफ करते तो 3x प्लस 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 30, है ना। अगर ऐसा ना करते हुए भी अगर हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे कि नसब नुमा मसावी है ना इसके, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 30, ऐसे लिख लेते हैं। और x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 3 3 9 यानी 90 हो जाएगा। तो ये मसला नंबर हमारी एक तैयार हो जाती है यहाँ पर, है ना। इस तरह से हमारी मसला नंबर एक तैयार हो जाती है। अगर अब उसने बोला कि अगर जोसेफ उसी वक्त निकल कर, जोसेफ जो है उसी वक्त निकल कर मुखालिफ सिमत में जाता, मुखालिफ सिमत में तो वो पहले यहाँ से यहाँ जा रहा था जोसेफ, अगर वो मुखालिफ सिमत यानी वहाँ से आगे जा रहा था, आगे जाता, है ना। मान लो अगर हमारा जो रास्ता होता कुछ इस तरह से होता, ऐसे जैसे कि अभी हम बता रहे हैं यहाँ पर ए मकाम ए है, अब यहाँ पर मकाम बी हम यहाँ दे रहे हैं, है ना, मकाम सी यहाँ पर दे देते। चलो हामिद यहाँ से निकल रहा है मकाम ए से, और जो है जोसेफ भी यहाँ से मकाम बी से निकल रहा है। तो जब वो यहाँ पहुँचते तो जोसेफ को जो है ना हामिद यहाँ पर 3 घंटे में मिलता। तो यहाँ पर भी जो है दोनों की बाइक की रफ्तार हम वो x और y किलोमीटर ही दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है हमारे पास हमको मालूम है कि ए बी जो है वो 30 किलोमीटर है ना, जिस तरह से हमने यहाँ बताया, देखो इस शक्ल के मुताबिक तो ए बी 30 किलोमीटर है ना। तो ए सी तक का जो फासला है, जो हामिद जो सफ़र कर रहा है ए से निकल रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फासला रफ्तार ज़रब वक्त, है ना। तो यहाँ पर x उसकी बाइक की रफ्तार है और ज़रब उसका वक्त, यानी कितना लग रहा है इसको टाइम, 3 घंटे, इसलिए यहाँ 3 लिख देंगे। तो ए सी की जो कीमत हो जाएगी 3x हो जाएगी। इसी तरह से जोसेफ के लिए यानी बी सी, उसकी भी जो रफ्तार है y है बाइक की, और 3 घंटे बाद मिलने वाला है, तो 3 ज़रा y 3y हो जाएगा। इन दोनों को भी अगर हम मिला लेते हैं कुछ इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पर पहले मिलाया था, है ना, ए बी जमा बी सी बराबर ए सी होता है। तो ए बी तो हमारे पास 30 है पहली शक्ल के मुताबिक, बी सी जो यहाँ पर 3y है ना, ए सी जो है 3x है। 30 को यहीं रहने दो, 3x के माइनस में 3y को लेके चले जाओ ना। 3 से अगर तकसीम करते तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये x माइनस वाई हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये मसात नंबर 2 हो जाएगी। अगर आप इन दोनों मसावत को, मसात नंबर ये एक ऊपर वाली और ये मसात नंबर 2 ये नीचे वाली, इन दोनों को अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको x और y यानी उनकी जो मोटरसाइकिलों की जो रफ्तार है वो पता चल जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर साइड में हल करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इस तरह से हम जो है इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो देखो ये y कैंसिल, ये 2x हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो x मालूम करने के लिए क्या जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 50 हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो है हामिद भाई की बाइक की रफ्तार थी। अब ये x की कीमत को कहीं भी रख दो आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 इसी में रख देते हैं मसात नंबर 1 में। तो ये 50, ये y और ये 90, y आएगा 90 के माइनस में 50, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो भाई जोसेफ की बाइक की जो रफ्तार थी वो 40 किलोमीटर फी घंटा थी, है ना। और हमको यही मालूम करना था, है ना, हर एक की रफ्तार क्या होगी, हर एक की जो बाइक है, जो मोटरसाइकिल है जिससे वो निकले हैं अपने मकाम से, वो हमको मालूम करना था। तो देखो हमने आपको जिस तरह से समझाया है, ये पूरा खाका जो है इस तरह से करना है। तो देखो पहले शुरुआत आपकी यहाँ से होगी, फ़र्ज़ करना देखिए दोनों की बाइक का जो मिनट में वक्त दिया गया उनके मिलने का बीच में, वो उसको हम पहले घंटे में तब्दील कर लेंगे। और फिर बाद में जो हमारा साइंस का फॉर्मूला है, फासला बराबर रफ्तार ज़रब वक्त, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ए सी का तय करता फासला, बी सी तक का तय करता फासला, दोनों का, हामिद भाई और जोसेफ भाई का, है ना। तो इस तरह से मिल जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास मसला नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह से सवाल की जो दूसरी कंडीशन है कि अगर जोसेफ उसी वक्त में निकल कर मुखालिफ सिमत में जाता है, यानी पहले यहाँ से यहाँ जा रहा था तो हमने अब उसको मकाम बदल दिए, यानी अब यहाँ से वो इस तरह जाएगा, यानी लेफ़्ट टू राइट जाएगा अभी वो, तो मकाम बदल दिया हमने। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ए बी की तो कीमत हमारे पास थी 30 किलोमीटर, है ना डिस्टेंस। तो ए सी जो है 3 घंटा लग रहा है हामिद को, तो इसलिए 3 ज़रब x। और ये भी कैसे बनाया हमने, यही फॉर्मूले से, रफ्तार ज़रब वक्त, है ना। उसकी बाइक, हामिद की बाइक की रफ्तार x है और वक्त उसको 3 घंटे लग रहे हैं ए सी तक पहुँचने के लिए, इसलिए 3x।
जोसेफ भी जो है उसकी बाइक की जो रफ्तार है वाई है, 3 घंटे लगते हैं उसको भी, तो हमने 3 ज़रा वाई 3 वाई हो गया। इस तरह से हम दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी ए बी समझ लीजिए ए सी और इक्वल टू ए बी जमा बी सी। तो ए बी तो 30 है, बी सी 3y है और ए सी 3x है। इधर पे देखो लिखा हुआ है, क्या करेंगे 3x के माइनस में 3y को ले लिए, 3 से तकसीम कर दे तो x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये मसला नंबर 2 बन जाएगी। अब दोनों को आप इस तरह से हल कर लेंगे तो आपको एक यानी हामिद भाई की जो साइकिल है मोटरसाइकिल उसकी जो रफ्तार है ना वो मालूम हो जाएगी। फिर उसको कहीं भी आप रख देंगे, छोटी मसात में या कोई दूसरी मसात में, मसात किसी में भी रखो आंसर सेम आता है ना। तो यहाँ पर दूसरे जोसेफ जो है उनकी बाइक की जो रफ्तार है आपको मालूम हो जाएगी। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 6 है यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और ऐसे ही सवाल जो है अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के आपको पूछे जा सकते हैं, इसी तरह से करना होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, जहाँ पर हमने जो पूरे जो 6 सवाल हैं हमारे सवाल नंबर 7 के, जिसमें कुल मिला के 6 सवाल थे वो पूरे यहाँ मुकम्मल हो गए, और हमारी जो मजमूआ सवाल नंबर 1 थी वो यहाँ पर मुकम्मल होती है। तो इस वीडियो को अपने साथियों में सहेलियों में ज़रूर इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को खूब शेयर करें। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए ये जो पहला वाहिद यूट्यूब चैनल है जो 2016 से रवा दवा है, तो हमारे चैनल से देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खानसा अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।